नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर जीवन में उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जिनका असली मूल्य बहुत ज्यादा होता है। एक छोटे से राज्य में रमेश नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यापारी रहता था। उसे लगता था कि जीवन में धन ही सब कुछ है। वो हमेशा सबसे महंगी चीजें खरीदना और बेचना चाहता था। एक बार उसे व्यापार में बड़ा घाटा हुआ और उसका मन अशांत हो गया। उसे लगा कि वो जीवन का असली मूल्य नहीं समझ पा रहा है। अपनी अशांति को दूर करने के लिए रमेश एक ज्ञानी और अनुभवी गुरुजी के पास पहुंचा, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गुरुवर, मुझे लगता है कि मैं धन के पीछे भागते भागते जीवन का असली अर्थ भूल गया हूं। मुझे शांति नहीं मिल रही है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर निकाला जो थोड़ा मैला और बेरंग था। वत्स, इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, बस इसका सही दाम पता करना है। रमेश ने पत्थर को देखा। उसे लगा कि यह कोई साधारण कंकड़ है, पर गुरुजी का आदेश मानकर वो चल पड़ा। रमेश सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। भाई, ये तो कोई काम का नहीं लगता, चलो मैं तुम्हें इसके बदले एक आलू दे देता हूं। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, पर वो आगे बढ़ गया। वो फिर एक कबाड़ी वाले के पास गया। इस पत्थर के कितने पैसे मिलेंगे? कबाड़ी वाले ने पत्थर को उलट पलट कर देखा। हाँ, इसमें थोड़ा वजन है, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रमेश का माथा ठनका। लगता है गुरुजी ने मुझे सचमुच कोई बेकार चीज दे दी है, उसने सोचा। निराश होकर रमेश एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा। इस पत्थर का मूल्य बताओगे? मिठाई वाले ने पत्थर को देखा और कहा, ठीक है, ये थोड़ा चमक रहा है, मैं तुम्हें इसके बदले एक मिठाई का डिब्बा दे देता हूं। रमेश अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लगा कि गुरुजी ने उसका मजाक उड़ाया है। पूरी तरह हताश होकर रमेश ने सोचा, अंतिम बार एक असली जौहरी से पूछ लेता हूं। वो शहर के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी जौहरी सेठ दामोदर दास के पास पहुंचा। रमेश ने अनिच्छा से पत्थर जौहरी को दिखाया। सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य क्या है? जौहरी ने जैसे ही पत्थर को अपने हाथों में लिया, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने उसे एक लेंस से देखा, उसे रगड़ा और फिर रमेश की ओर विस्मय से देखा। जौहरी ने कहा, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं है मेरे दोस्त, ये एक बहुमूल्य हीरा है जिसकी कीमत अरबों में है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों में से एक है। क्या तुम इसे बेचने वाले हो? रमेश अवाक रह गया। जिस पत्थर को वो बेकार कंकड़ समझ रहा था, वो अरबों का हीरा निकला। रमेश दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास वापस आया। वो उत्तेजित होकर बोला, गुरुवर, ये कोई पत्थर नहीं, ये तो अरबों का हीरा है। मुझे माफ कर दो, मैंने इसे पहले पहचाना नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ये पत्थर एक प्रतीक है। हमारे सामने जीवन में कई मौके और लोग आते हैं जो इस पत्थर की तरह साधारण दिखते हैं। उन्होंने आगे समझाया, सब्जी वाला सिर्फ आलू का मूल्य जानता था, कबाड़ी वाला सिर्फ वजन का, और मिठाई वाला केवल चमक का। उन्हें हीरे का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे उसके असली मूल्य को पहचान नहीं पाए। गुरुजी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें जौहरी के पास जाना पड़ा, जिसने ज्ञान, अनुभव और अभ्यास से हीरे का असली मूल्य पहचाना। उसी तरह जीवन में कई लोग और अवसर आते हैं। यदि तुम्हारे पास ज्ञान और दूरदर्शिता नहीं है, तो तुम उन अनमोल हीरों को भी साधारण पत्थर समझकर अनदेखा कर दोगे। याद रखना बेटा, धन से पहले ज्ञान आता है। ज्ञान ही तुम्हें असली मूल्य पहचानना सिखाता है। असली खुशी या सफलता उस चीज में नहीं है जो तुम्हें आसानी से मिल जाती है, बल्कि उस चीज में है जिसे तुम अपने ज्ञान से अनमोल बना देते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन बदलने वाली 3 बातें सिखाती है। 1, ज्ञान ही असली पहचान है। हमारे जीवन में कई अवसर आते हैं जो शुरुआत में साधारण दिख सकते हैं। उन्हें हीरा बनाने के लिए ज्ञान और सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। 2, हर चीज का एक विशेषज्ञ होता है। किसी भी चीज का सही मूल्य या महत्व जानने के लिए हमें सही व्यक्ति, विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। 3, असली धन ज्ञान है। धन
आपको वस्तुएं खरीदने में मदद कर सकता है, लेकिन ज्ञान ही आपको उन वस्तुओं का असली मूल्य समझना सिखाता है और जीवन के हर पहलू में समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में ज्ञान के पीछे भागो, क्योंकि ज्ञान ही वो जौहरी है जो तुम्हारे साधारण पत्थरों को अनमोल हीरे में बदल सकता है। क्या आप आज से ही अपने ज्ञान को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं?